हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और साथ में आपकी भी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी फीलिंग्स है क्या, जब भी आप नॉर्मल करंट फीलिंग्स चेक करते हो, करंट फीलिंग्स की प्रेडिक्शंस देखते हो, तो इसमें आप दोनों की ही फीलिंग्स रहने वाली हैं। तो जिससे 110% आप क्लियर हो जाओगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो तो आपको समझ ही आ जाएगा, रेजोनेट हो जाएगा और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी आपको एकदम रियल वाली पता चल जाएगी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, पेड पर्सनल कैंडल वैक्स रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग एडवांस लेवल पे सीखने के लिए आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर्स गिवन है और स्क्रीन पे जो नंबर मेरा दिख रहा है उसे ज़रूर सेव कर लीजिए ताकि जब भी आपको नीड लगे आप जो है मैसेज कर सको। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि आखिर आप दोनों क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए। सो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, साइड में करते हैं, वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, लेट्स सी। ओके, बैकग्राउंड में अगर कोई भी नॉइज़ या म्यूज़िक वगैरह आ रहा है तो काइंडली पार्डन मी फॉर दैट, बिकॉज बाहर पता नहीं फंक्शंस ऑकेशन वगैरह चल रहे हैं। बाय द वे हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। जय हिंद। सो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। लेट्स सी, फोकस कीजिए उस इंसान पे, उस इंसान को विजुअलाइज कीजिए, याद कीजिए उस इंसान को जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, सो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें उस इंसान के ऊपर। लेट्स सी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आखिर आपके पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आपको लेके उनकी फीलिंग्स वगैरह क्या चल रही है, डिटेल में जानेंगे। इसके पहले भी मैंने लेट नाइट फीलिंग्स पे प्रेडिक्शन वगैरह डाला हुआ है और दूसरे टॉपिक्स पे आ रही हैं वीडियोस, सो कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, यस। सो लेट्स सी। ओके, सबसे पहले करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन ऑब्जर्विंग यू। ठीक है, वो आपके पर्सन जो है ना कुछ एक स्पेशल एफर्ट या कोई एक अगला कदम लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। लेकिन उसके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि पहले उन्हें आपका पैटर्न समझ आए या फिर एटलीस्ट उनको समझ आए कि अगर वो कोई एफ़र्ट डालते हैं तो आप उस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करोगे या नहीं, आप उनका वेट भी कर रहे हो या नहीं, और कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ओके, सो ये इंसान जो है, इनका करेंटली मेन फोकस है आपके बारे में पता करना, आपके ऊपर थोड़ा सा निगरानी रखना, नॉट इन अ बैड वे और स्टॉकिंग टाइप ऑफ अ वे, बट हाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि आप अभी आपकी मनोस्थिति इस रिश्ते को लेके कैसी हो सकती है, आप इस इंसान के बारे में क्या सोच रहे होगे, क्या आप उनका वेट कर रहे हो, क्या आप उससे उम्मीद अभी भी रखते हो कि वो आपके लिए कुछ करे, इस रिश्ते के लिए कुछ करे। तो इसी चीज़ के लिए इस इंसान की ऑब्जर्वेशन चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा कि ये जो एफर्ट डालने वाले हैं अपकमिंग, उससे ज़रूर आप दोनों का कनेक्शन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, सुंदर होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड टेंशन भी है कि कहीं फिर से फेलियर का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये तो सही वक्त है जब मैं एफर्ट डाल सकता हूँ और मेरा काम बनेगा, हम दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा भी गलती नहीं करना चाहते। इनके माइंड में ऐसा है कि अगर आप अभी डाइवर्टेड हो या फिर अगर आप अभी इस इंसान को नहीं चाहते हो या आपका माइंड इस इंसान की तरफ नहीं है या इस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं रख रहे हो, तो ये फिर थोड़ा सा वेट कर जाएंगे, कुछ दिन बाद ये फिर से ट्राई करेंगे एफ़र्ट डालने का। बट ये ब्लंडर नहीं करेंगे और ऐसा भी एफ़र्ट वो डालना नहीं चाहेंगे जिससे आप दोनों की बात ही ना बन पाए, फिर से एज इट इज़ कनेक्शन जो है मतलब बेकार ही चले। तो ये इंसान एकदम परफेक्ट टाइमिंग में, परफेक्ट तरीके से इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं एंड उसके लिए वो अपने तरफ से 100% श्योर है, कॉन्फिडेंट है कि थिंग्स विल वर्क बिटवीन बोथ ऑफ यू।
बट आपके साइड का जानना चाह रहे हैं, इसलिए रुके हुए हैं, आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, आपको समझना चाह रहे हैं, आपके दिल की बातों को जानना चाह रहे हैं। सो जैसे आप उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं टैरो रीडिंग वगैरह के थ्रू, वो भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ मीडियम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि क्या आप उन्हें अब एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, और क्या आप उनका वेट कर रहे हो या नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर चल रही है। तो ये तो एक चीज़ वो कर रहे हैं कि आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट दूसरे साइड में ये कहीं ना कहीं विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि जब वो आपको एफर्ट आपके लिए डालेंगे या कुछ स्पेशल करने वाले हैं, जो वो प्लान बना के रखे हैं, वो जो फाइनली वो कर देंगे, तो आप दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा खुशियाँ, सेलिब्रेशंस होने के चांसेस होंगे। तो वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप दोनों इन्जॉय कर रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग जनरेट हो रही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। आप लोगों के जो घर वाले हैं वो लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। सो उनको ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा हैप्पीनेस इज़ ऑन दी वे, मतलब कितना ज़्यादा खुशी अभी आप दोनों के रिश्ते के दरवाजे में दस्तक देने वाली है। तो दे कांट वेट इनफ, उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझसे इंतज़ार नहीं हो सकता। ठीक है, जल्द से जल्द मुझे बस कंफर्मेशन मिले इस इंसान की तरफ से, और उस खुशियों को मैं अपने रिश्ते की दरवाजे तक लाने में सफल हो जाऊं, बस मुझे यही चाहिए। बिकॉज दे आर टोटली डन विद वॉट एवर वॉज हैपनिंग बिटवीन यू बोथ। उनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत थक चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं प्रेजेंट सिचुएशन से, प्रेजेंट सिनेरियो से, एंड प्रेजेंट कनेक्शन के प्रॉब्लम से। तो वो चाह रहे हैं कि जो हैप्पीनेस, जो अबंडेंस एंड जो प्यार उन्हें दिख रहा है फ्यूचर का, वो जल्द से जल्द अब आप दोनों के बीच में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लाइट फीलिंग्स में है। ठीक है, टेंशन उनका बस एक ही चीज़ चल रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द एफर्ट डाल के चीज़ों को सुंदर करना है, जैसा वो ड्रीम कर रहे हैं, जैसा वो विजुअलाइज कर रहे हैं, और बस उन्हें एक कन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं या आप अभी भी उनको चाहते हैं। सो अगर आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आप उन्हें कुछ ना कुछ हिंट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे सकते हो, अगर आप सही में इनका इंतज़ार कर रहे हो और इनके तरफ से कुछ एफर्ट चाह रहे हो तो। ठीक है, सो ये यूनिवर्सल साइन है। तो ज़रूर अगर आप उनका वेट कर रहे हो बट आपको कुछ भी उनके तरफ से नज़र नहीं आ रहा एफर्ट वगैरह, तो आप कुछ भी हिंट उन्हें दे सकते हो, मतलब ये जताने के लिए कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो अभी भी, या फिर आप उनके एफ़र्ट्स के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है जिसके चलते जो प्यार, जो एफ़र्ट्स, जो इमोशनल एनर्जी वो आपके तरफ निकाल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो ये बहुत जल्द कर देंगे। ठीक है, सो इस तरीके की हैप्पी वाली एनर्जी, कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी, श्योर एंड मच्योर वाली एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। ठीक है, और एक अलग ही स्टेबिलिटी थॉट्स में। ठीक है, मतलब इनका ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा, इनकी फीलिंग्स इधर उधर नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वही महसूस कर रहे हैं। तो एक अलग सी शांत वाली फीलिंग, एक अलग सी स्थिरता जो कि एक सुकून दे, वो एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो कोई भी चीज़ें स्कैटर्ड नहीं है, कोई भी चीज़ें बिखरी हुई नहीं है। दे आर वेरी मच श्योर अबाउट यू, बट वो आपसे भी कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले या बहुत ही ज़्यादा सोच लेने से पहले एक अश्योरेंस की उम्मीद वो आपसे रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनको जाके कॉल करके मैसेज करके बोलो अपने दिल की बातें, बट वो चाहते हैं कि इनडायरेक्टली भी सही, बट उनको एटलीस्ट कुछ तो लगे कि हाँ अभी भी आपके दिल में उनके लिए कुछ है, तो वो चीज़ों को फिर मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चल रही है। सो इस कैंडल को मैं साइड में करती हूँ। ठीक है, बाकी हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो हमने देख ली, अब हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। ओके, ओके, लेट्स सी कि अब आप क्या चाह रहे हो, आपके दिलो दिमाग में क्या है आपके पर्सन के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट।
ओके। सो आपका दिल तो बहुत कुछ महसूस करना चाह रहा है, बट आपका दिमाग जो है कहीं न कहीं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका दिल ये कह रहा है कि आप उन्हें याद करें, आप उम्मीदें रखें, आप रिश्ते के बारे में अच्छा सोचें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और आप ये सोचें कि आपके लवर आपके पास वापस आएँगे, वो आपको प्यार देंगे, आपके साथ उनकी चीज़ें सही हो जाएँगी और भगवान सब सही कर देंगे। बट दिमाग कहीं न कहीं बोल रहा है कि ये फूलिशनेस है, पहले भी तुमने वेट करा है, पहले भी तुमने बहुत कुछ ट्राई करा है, बट तुमको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के। तो इस टाइम भी अगर तुम सोचोगी तो वो तुम्हारा खुद का ख़याली पुलाव रहेगा, जबकि सच में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, इतना भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए इस कनेक्शन को लेके, या दिल की आवाज़ को सुनकर थोड़ा-सा और वेट कर लेना चाहिए, थोड़ी-सी उम्मीदें और बचा कर रख लेनी चाहिए, या ईश्वर पे आस्था रख लेनी चाहिए कि चीज़ें ज़रूर सही हो जाएँगी। ईश्वर एक ना एक दिन आप दोनों के रिश्ते को सही कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। ठीक है? सो इसी चीज़ में आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फँसे हुए हो कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं, जिसके चलते आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एक्टिव फ़ील नहीं कर पा रहे हो। आपको थकावट फ़ील हो रहा है, ठीक है? आपको टेंशन भी आ रहा है बहुत बार आप अच्छा फ़ील कर रहे हो तो बहुत बार बुरा फ़ील कर रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स ख़त्म ही हो गए हैं लाइफ़ से। मतलब कोई भी चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का आपको दिल नहीं कर रहा है, ठीक है? खाने-पीने का भी उतना कुछ इंटरेस्ट आपको नहीं है, आपको बस लग रहा है कि आप सोए रहो, एक ही जगह में पड़े रहो, किसी से बात करना ना पड़े, जिससे भी बात कर रहे हो तो चिड़चिड़ाहटपन फ़ील हो रहा है आपको। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका खुद का कोई नहीं है, सब बस आपको इस्तेमाल करते हैं, सब आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारी तमाम टेंशन वगैरह आपके माइंड में कहीं न कहीं चल रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के जाल से, इस तरीके की नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से कब आप निकलोगे? कब आपको फाइनली शांति मिलेगा? कब आपको फाइनली प्यार में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? लव लाइफ़ में कब फाइनली चीज़ें सही होंगी आपकी? ठीक है? तो ये सारी तमाम चीज़ें चल रही हैं क्योंकि आप कहीं न कहीं खुश होना चाहते हो। आप परेशान हो चुके हो वेट कर के, आप परेशान हो चुके हो, उम्मीदें लगाते-लगाते आप परेशान हो चुके हो, मेहनत करते-करते या एफ़र्ट्स डालते-डालते लोगों के लिए, रिश्तों के लिए। ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि कितना कुछ करके भी कुछ नहीं मिल पाता है हमें, या मिल ही नहीं रहा है हमें। हम कब तक इसी तरीके से झेलते रहें? कब तक ऐसे नेगेटिविटीज़ को फ़ेस करते रहें और कब तक हम ट्राई करें कि हम पॉज़िटिव रहें और सोचें कि ज़रूर एक ना एक दिन कुछ अच्छा होगा। तो कहीं न कहीं दिल जो चाह रहा है ना, उस पे आपका दिमाग जो है एग्री नहीं कर पा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है एग्री करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ यू ऑल्सो डिज़र्व हैप्पीनेस। और जब लोगों को बिना एफ़र्ट के हैप्पीनेस मिल सकता है, प्यार मिल सकता है, तो आपने क्या पाप करा है कि आपको नहीं मिल पा रहा और आपकी सफ़रिंग्स ही ख़त्म नहीं हो रही है। सो कहीं नहीं आप हील होना चाहते हो। आपको ऐसा आपके मन में ये चीज़ चल रहा है कि मेरे लिए जो प्यार सही है, जो इंसान सही है, भगवान मुझे एटलीस्ट उससे मिला दे, अगर इस इंसान के साथ मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है तो। बट मुझे अब खुश रहना है, मुझे अब अच्छे से लाइफ़ को जीना है, मुझे स्टेबल होना है, मुझे और बाकी 4 लोगों की तरह लाइफ़ को एन्जॉय करना है, लाइफ़ को स्मूथ रखना है। मुझे बेमतलब के टेंशन्स वगैरह में नहीं जीना, ठीक है? मुझे अब लाइफ़ में ग्रोथ चाहिए, अबंडेंस चाहिए। तो वही चीज़ है कि अभी भी आप इस इंसान के साथ चीज़ों को सही कर लेना तो चाहते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करना है और एक रिश्ते में इतना मेहनत क्यों करना पड़ेगा? जब बाकी लोगों का रिलेशनशिप्स ईज़िली बन जाते हैं, शादी ईज़िली हो जाती है, चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं, तो आपने तो कुछ भी बुरा नहीं करा किसी के साथ, तो आपको इतना कुछ क्यों दिमाग लगाना पड़ रहा है हमेशा से? क्यों इतना मेहनत करना पड़ रहा है एक रिश्ता बचाने के लिए, एक रिश्ते को रखने के लिए, या अपने लव लाइफ़ को सुंदर बनाने के लिए? तो आप ना सब कुछ छोड़ना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने लिए अच्छा प्यार चाहिए, अच्छा लवर चाहिए और अच्छी ज़िंदगी चाहिए, और उसके लिए अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाली, मैंने बहुत कर लिया है, बहुत पापड़ बेल लिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं आप सोच रहे हो मन में, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अपने प्यार से भी दूर जाना पड़ेगा, खुद की शांति के लिए, खुद की हीलिंग के लिए, खुद की पीस के लिए, तो वो मुझे जाना चाहिए। मुझे वहाँ पे रहना ही नहीं है जहाँ पे टॉक्सिसिटी हो, नेगेटिविटी हो, चाहे मैं भले उस इंसान से कितना भी प्यार करूँ, ठीक है? तो आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग नज़र आ रही है इस वक़्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पर्सन पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, वो आना चाह रहे हैं, और आपके मन में आप फेड अप हो चुके हो, आप ऊब चुके हो वेट कर के। होता है ना कि एक इंसान 6 महीना 8 महीना वेट कर रहा है, आप कितना वेट करेगा? तो वो जो एक पेशेंस लेवल होता है वो आपका ख़त्म हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे लाइफ में मूव ऑन करना है, बहुत हो गया अब, ठीक है? मुझे एटलीस्ट खुश रहना है। जब इस रिश्ते में हो ही नहीं पा रहा है, हम कब तक वेट करेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल? ऐसा ना हो कि हमें ज़िंदगी भर वेट ही करते रह जाएँ और झूठे उम्मीद में हम जीते चले जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या नहीं है।
और यही सब आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। हालांकि आप इस इंसान से अभी भी प्यार करते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्यार से चीज़ें तो नहीं हो सकती सही, ठीक है। और शायद सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ, या क्या क्या पता बाद में अगर मुझे इस इंसान ने प्यार करना छोड़ दिया तो क्या होगा। तो बहुत कुछ उल्टा सीधा आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है और आप एक कांस्टेंट थॉट पे फिक्स नहीं रह पा रहे हो। आपको लग रहा है कभी मैं ये कर लूँ, कभी मैं वो कर लूँ, कभी मैं ये अप्लाई कर लूँ, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, कैसे पीसफुल हो सकती हूँ, कैसे मुझे सोल्यूशन मिल सकता है। कभी मैं प्रेयर कर लूँ, कभी मैं सरेंडर कर दूँ, कभी मैं कोई बुक पढ़ लूँ, कभी मैं एकदम मूव ऑन करने का ठान लूँ, कभी मैं इस इंसान को ब्लॉक मार दूँ, तो कभी फिर से इन्हें अनब्लॉक कर दूँ। तो ये सब अस्थिरता मन में बहुत ज़्यादा आपकी चलती हुई नज़र आ रही है। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स यहाँ पर जो है दिख रही है, ठीक है। यस, तो ये आप दोनों की फीलिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपोजिट में नज़र आ रही है। लेकिन देखेंगे अपकमिंग क्या होने वाला है। इसको थोड़ा सा ना और ऊपर करते हैं, ओके। अपकमिंग देखते हैं, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अपकमिंग क्या आ रहा है आपके कनेक्शन में, ये थोड़ा देखते हैं आप दोनों की। क्योंकि आपके पर्सन साउथ जा रहे हो तो आप नॉर्थ जा रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग अभी दिख रही है अपोजिट्स में। करंट फीलिंग्स हैं, डोंट वरी। let's see we have true love, you can see this romance, this passionate energy, healing family issues। so यहाँ पर देखिए आप दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया है, ये भी मैं दिखा देती हूँ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। सो आप जो इतना नेगेटिव हो रहे हो ना, उसको होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जस्ट सरेंडर कर दो कि हाँ आपको कुछ नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं डाला, मत डालिए। सारे एफर्ट आपके पर्सन ही डालेंगे, आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है। तो आप उस चीज़ को दूर मत धकेलिए नेगेटिव सोच के, ठीक है, या डिटैच होके या मूव ऑन करके। हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ट्रॉमा या कोई भी टेंशन आपको परेशान कर रही है, तो आप अपने अंदर हीलिंग लाइए, इनर वर्क स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, योगा स्टार्ट कीजिए, वर्किंग आउट स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ठीक है, अनुलोम विलोम कीजिए, जो योगा होता है वो कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ज़रूर इंक्लूड करें डेली बेसिस पे, इससे आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, ठीक है। बहुत भी अगर नहीं होती तो एटलीस्ट 50-60% तो ज़रूर हो जाएगी अगर आप खुद से ट्राई करोगे। तो नेगेटिविटीज़ को हटाओ, रिलैक्स करो, सरेंडर करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। अगर अभी मन नहीं है कि मुझे रिलेशनशिप को लेके कुछ नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन उल्टा सीधा भी नहीं सोचना है, ठीक है। जस्ट फ्लो आने दीजिए नेचर को। नेचर ऑलरेडी आप दोनों के कनेक्शन के फेवर में है, एंजल्स आर हेल्पिंग यू बोथ आउट, एंड आपके पर्सन तो डेफिनेटली एफर्ट्स डालना चाहते हैं। सो देयर इज़ नो एज सच इशूज़। सो कनेक्शन बहुत जल्दी सही होने वाला है, बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स कीजिए, थिंग्स विल गेट बेटर विथ टाइम, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिख रही है। एंड ऑल्सो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में लव लाइफ को लेके, अपने या अपने रिश्ते को लेके बहुत सारे सवाल है जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा परेशान रहते हो, क्लैरिटी नहीं मिलता, सच्चाई पता नहीं चलती, तो पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप एक बार ज़रूर अपने लिए करवाओ। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग एकदम एक्यूरेट आपके लिए बनी होती है, जो 110% सच होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, या कोई सवालों के जवाब चाहिए, या कोई और भी लव लाइफ को छोड़ के भी अगर आपको कोई भी चीज़ की क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, कुछ प्रेडिक्शंस चाहिए, जो आपको लगता है कि मुझे परेशान करती रहती है, मैं सोचती रहती हूँ, सोचता रहता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता कि क्या सच है क्या नहीं, तो ज़रूर प्रेडिक्शन आप करवाइए। अपना स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, बुकिंग्स करवा लीजिए। लिमिटेड स्लॉट्स होती है टैरो कार्ड रीडिंग्स की या कैंडल वैक्स रीडिंग्स की, तो जल्द ही जल्द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द बुकिंग आप करवा सकते हो। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। और तरह तरह के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ या विशेज़ के लिए तो मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, बाथ सॉल्ट, डेविलाई स्पेल जार्स, लव स्पेल जार्स, ठीक है, अट्रैक्शन मिस्ट, मैनिफेस्टेशन मिस्ट, हीलिंग मिस्ट, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, ईयर रिंग्स, पेंडेंट सब अवेलेबल है। तो वो आप जब व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, अपनी प्रॉब्लम बोलिए या अपनी विशेस बोलिए, जब आप लिखोगे व्हाट्सएप में, तो उसके अकॉर्डिंगली और आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली परफेक्ट सोल्यूशन आपको दिया जाएगा कि कौन सा आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप ऑर्डर प्लेस बोल लीजिए या बुकिंग्स बोल लीजिए, करवा सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, +91 लगा दीजिएगा, कंट्री कोड है, ठीक है। अगर नंबर सेव होके नहीं आता है तो +91 नंबर के पहले आप लगा सकते हो। सो गाइज़ यहाँ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया, कि पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।